बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब तालिबान ने साबिक अफगान सदर नजीबुल्लाह को मारकर लाश खंबे से लटका दी, 18 मार्च 1992 को अफगानिस्तान के सदर नजीबुल्लाह ने ऐलान किया कि जैसे ही उनके मतबादिल का बंदोबस्त होता है वो अपने ओहदे से मुस्तीफा हो जाएंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे की तारीख की वजाहत नहीं की, लेकिन कहा कि उनके इस्तीफे के ऑप्शन के साथ जाना बहुत जरूरी है। सन 1989 में अफगानिस्तान ने सोवियत फौज के इन्हिला के बाद से नजीबुल्लाह की इक्तदार पर गिरफ्त कमजोर होती जा रही थी। गुज़िश्ता कई बरस से तकरीबन 15 मुख्तलिफ मुजाहिदीन तंजीमें काबुल की तरफ गामजन थीं और इन सब का मकसद एक ही था, यानी नजीबुल्लाह को इक्तदार से हटाना। वो नजीब को न सिर्फ सोवियत यूनियन की कठपुतली बल्कि एक ऐसा कम्युनिस्ट समझते थे जो खुदा पर यकीन नहीं रखता था मगर एक मुकम्मल मजहबी मुसलमान मुल्क का हुक्मरान था। 17 अप्रैल 1992 तक नजीबुल्लाह अपने ही मुल्क यानी अफगानिस्तान में तन्हा हो चुके थे। 2 हफ्ते कबल उनकी अहलिया और बेटियां इंडिया जा चुकी थीं। इस दिन वो अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे बैनन सैविज के साथ एक खुफिया परवाज में इंडिया जाना चाहते थे। इंडिया के साबिक सिफारतकार M.K. भदर कुमार ने अखबार द हिंदू को 15 मई 2011 के शुमारे में अपने मजबून मनमोहन सिंह तक पहुंचने वाली अफगान पॉलिसी में लिखा कि बैनन सैविज ने इंडिया से नजीबुल्लाह को सियासी पनाह फराहम करने की दरख्वास्त करने से पहले पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से यही दरख्वास्त की। नवाज शरीफ को इस बारे में एतमाद में ले लिया गया था। 1 घंटे में ही इंडिया वजीर आजम नरसिम्हा राव ने भी ये पैगाम दे दिया कि इंडिया नजीबुल्लाह को बतौर सरकारी मेहमान इस्तकबाल करेगा। यूं 3 कारों के काफले में नजीबुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट का रुख किया। अक़वाम मुत्तहिदा के एक और ओहदेदार फिलिप कॉरोन अपनी किताब द मड इन अफगानिस्तान ए यूएन ऑफिसर्स मेमोराइज ऑफ द फॉल एंड काबुल एंड नजीबुल्लाह फील्ड एस्केप में इस दिन के बारे में लिखते हैं कि 17 अप्रैल 1992 को मैं आधी रात को नजीब की रिहाइशगाह पर पहुंचा। नजीब ने गहरे खाकस्तरी रंग का सूट पहना हुआ था। उनके हमरा उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल तोखी भी थे, जिनके साथ उनकी बड़ी एहलिया और 3 बच्चे भी थे। नजीब के साथ उनके भाई मुहाफिज और एक नौकर भी था। इस टीम में मजमूई तौर पर 9 अफराद शामिल थे, जिनमें नजीब भी शामिल थे। रात 1:45 बजे हमने सारा सामान 3 कारों में भरा। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के इंतजामी अफसर डैन क्वेरिक के साथ आगे वाली कार की अगली नशिस्त पर बैठ गया। नजीबुल्लाह का मुहाफिज और नौकर पिछली सीट पर क्लाशनकोफ लिए बैठे थे। नजीब और उनके भाई दरमियानी गाड़ी में पिछली सीट पर थे। तीसरी टोयोटा मिनी बस में जनरल तोखी और उनका कुंबा बैठा हुआ था। हमें अंदरूनी सिक्योरिटी के वजीर ने एक कोड वर्ड दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हमने मुतअद्दिद चौकियों को अबूर किया। जब हम आखिरी चौकी पर पहुंचे तो अब वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने जो कोड वर्ड चल रहा था उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। डैन ने कई बार कोड वर्ड दोहराया, लेकिन फौजियों ने हमारी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। अचानक क्वेरिक ने देखा कि उन फौजियों ने दूसरी वर्दी पहन रखी है। क्वेरिक और कोरोन ने इससे अंदाजा लगाया कि अब्दुल रशीद दोस्तम के साथी रातों रात हवाई अड्डे पर काबिज हो चुकी है। अविनाश पलीवाल अपनी किताब मेरे दुश्मनों का दुश्मन में लिखते हैं, इंडिया ने नजीबुल्लाह को फिजाई या किसी और रास्ते से काबुल से बाहर निकलने में कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर की, जबकि बित्रोस गाली से कहा गया कि इंडिया अपना तैयारा काबुल भेजेगा। कहा गया कि ये तैयारा तैयार है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल होती है, लेकिन ये दरख्वास्त करने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा को इस मामले पर पाकिस्तान और मुजाहिदीन से इत्तफाक़े राय करना चाहिए। दिल्ली में नजीबुल्लाह के कुंबे की देखभाल करने के अलावा इंडिया ने नजीबुल्लाह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। 17 अप्रैल को जब नजीबुल्लाह को इंडिया जाने से रोका गया तो पाकिस्तान ने उन्हें अपने
सिफारत खाने में सियासी पनाह की पेशकश की। नजीबुल्लाह अगले 4.5 साल अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में रहे। 27 सितंबर 1996 को नजीबुल्लाह ने UNO ऑफिस में वाक़े अपने कमरे से कातिलों की आवाज वाज़ेह तौर पर सुन सकते थे। काबुल पर तालिबान की फतह के दौरान गोलों और रॉकेटों की आवाज फांसी देने वाले के आगे बढ़ने के कदमों की तरह थी। फिर तालिबान फौजियों के 15 ट्रक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर आकर रुके। हर ट्रक में 8 से 10 सिपाही थे। सुबह 3 बजे नजीबुल्लाह को मालूम हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर तैनात संतरी अचानक वहां से गायब हो गए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक और दफ्तर से मदद का मुतालबा किया, लेकिन वहां से जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। मुख्तसर अरसे में तालिबान जंगजू अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में घुस गए। एक जंगजू ने नौकर से पूछा, नजीबुल्लाह कहाँ है? उसने कुछ बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मकान में घुसकर इमारत की तलाशी लेने लगा। चंद ही मिनटों में उसे नजीब अपने भाई शाहपुर यूसुफ जई, मुहाफिज जाफर और सेक्रेटरी तौकी के साथ मिल गया। वो नजीबुल्लाह को घसीट कर कमरे से बाहर लाया। नजीब को बुरी तरह मारा पीटा गया, उनके जंसी उजू काट डाले गए और फिर सर में गोली मार दी गई। पहले उनकी लाश क्रेन पर लटकाई गई और फिर उसे महल के करीब एक खंबे से लटका दिया गया था। नजीब के मुर्दा जिस्म की आंखें सूजी हुई थीं और उनके मुंह में सिगरेट जबरदस्ती ठोंसी गई थी, जबकि जेब में कटे फटे करेंसी नोट भी दिखाई दे रहे थे। तालिबान को नजीब से इस हद तक नफरत थी कि उन्होंने उनकी नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ाई। नजीब और उनके भाई की लाशों को फिर रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने लाश को सुबह पक्तिया के शहर गुर्देस मुंतकिल किया, जहां अहमद जई कबीले के लोगों ने उसे दफन कर दिया।